आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2 to 6 फॉर लार्जेस्ट 3 सेम डिजिट नंबर इन स्ट्रिंग। हम लोग के पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग नम गिवन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक लार्ज इंटीजर को, और हम लोग एक गुड इंटीजर उसको तब बोल सकते हैं जब हम लोग का ये दोनों कंडीशन मैच हो। इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि जो हम लोग का स्ट्रिंग निकाल रहे हैं मीन्स जो हम लोग का सब स्ट्रिंग है उसका लेंथ 3 होना चाहिए और तीनों में सेम वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। मीन्स अगर हम लोग के पास 7 आ रहा है तो 7 7 7, और अगर हम लोग के पास 1 आ रहा है तो 1 1 1 ऐसा होना चाहिए। हम लोग को रिटर्न करना है मैक्सिमम गुड इंटीजर। मीन्स अगर हम लोग का ये कुछ ऐसा रहा 6 7 9 ऐसा कुछ, तो हम लोग को मैक्सिमम वाला रिटर्न करना है। मीन्स अगर हम लोग का ये दोनों आ रहा है तो हम लोग रिटर्न ये वाला करेंगे, मीन्स 7 7 7 वाला। और हम लोग का अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी ये 3 के पेयर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं। हम लोग को ये नोट करना है कि हम लोग का जो सब स्ट्रिंग रहेगा वो कंटिन्यूअस सीक्वेंस रहेगा वो वाले स्ट्रिंग का, और उसमें लीडिंग जीरोस हो सकते हैं और कोई भी एक गुड इंटीजर पूरा जीरो भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल गिवन है 6 7 7 7 1 4 टाइम्स 3 9। इसमें हम लोग के पास यहाँ पे दोनों केसेस मैच हो रहे हैं। मीन्स हम लोग का सब स्ट्रिंग का लेंथ है वो 3 है, और हम लोग का जो यहाँ पे वैल्यू है वो यूनिक इंटीजर है जो कि सेम है तीनों में। तो यहाँ पे हम लोग 7 7 7 रिटर्न कर सकते। यहाँ पे हम लोग का 3 3 3 भी आता, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम वाला रिटर्न करना है इसलिए हम लोग ये 7 7 7 रिटर्न किए। अब जैसे इस वाले केस में कोई सिर्फ एक ही यहाँ पे सब स्ट्रिंग है जो उन केसेस को मैच कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली ये 0 0 0 वाला यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं और यहाँ पे लास्ट वाले एग्जांपल में हम लोग को कोई भी ऐसा सब स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है तो हम लोग डायरेक्टली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो अब समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं ये वाले एग्जांपल को यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ। तो अगर आप लोग सोचने का कोशिश करें कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे एक आई पॉइंटर, एक जे पॉइंटर और एक के पॉइंटर रख सकते हैं, और उसको हम लोग एक साथ आगे बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तब वो वाले में चेक कर लेंगे कि प्रीवियसली हम लोग का ऐसा कोई मैक्स वैल्यू आया था या नहीं। मीन्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे आई जे के यहाँ पे आ गया, मीन्स 7 7 7 में आ गया। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि ये तीनों इक्वल है कि नहीं है, और यहाँ पे ये तीनों इक्वल है तो हम लोग को ये एक मैक्स वैल्यू बना लेंगे जहाँ पे इनिशियली तो हम लोग का 0 रहेगा, और जैसे हम लोग को कोई वैल्यू मिलता है तो वहाँ पे मैक्स वैल्यू 7 7 7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा 3 3 3 पे, फिर वो केस मैच हो जाएगा। तो अगर हम लोग का ये वाला स्ट्रिंग पहले जो मैक्स वैल्यू आया था उससे छोटा है तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और अगर मान लो ये बड़ा है मीन्स हम लोग को यहाँ पे अगर 999 रहता तो हम लोग ये वाले को रिप्लेस करके मैक्स वैल्यू में 999 कर देते। अब यहाँ पे 3 पॉइंटर्स बनाने के बजाय हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली एक लूप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा हम लोग क्या करेंगे सीधा i+2 के लिए चेक कर देंगे। i+2 जो हो वो हम लोग का लेस देन नम्स डॉट साइज हो, क्यों हम लोग का आउट ऑफ बाउंड ना जाए। और हम लोग फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, i मीन्स ये वाले को हम लोग i मान सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग i मान सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो जाएगा हम लोग का i+1, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का i+2। तो हम लोग को 3 पॉइंटर्स भी मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं इसको कोड करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग मैक्स वैल्यू को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ए स्ट्रिंग मैक्स गुड करके, जिसमें हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से। उसके बाद हम लोग जैसा देखे थे हम लोग लूप चला देते फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके i+2 लेस देन नम डॉट साइज, और यहाँ पे i++ कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का सारे वैल्यूज एक साथ इक्वल आ जा रहे हैं मीन्स नम ऑफ i इक्वल है नम ऑफ i+1 के, और उसके साथ साथ जो हम लोग का नम ऑफ i+1 है वो इक्वल है नम ऑफ i+2 के,
तब हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे हम लोग का कंडीशन मैच हो गया है, मीन्स तीनों इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक करंट स्ट्रिंग के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे करंट करके, उसमें हम लोग सेव करा देंगे जो num डॉट सब स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लोग सब स्ट्रिंग आई से लेके आगे के 3 वैल्यू, मीन्स ये टोटल 3 वैल्यू सेव कराना है, तो i,3 कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का सब स्ट्रिंग आ जाएगा करंट में। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हम लोग का जो करंट सब स्ट्रिंग आया है वो जो हम लोग का अब तक मैक्स निकला था उससे बड़ा है, मैक्स गुड से बड़ा है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। मीन्स हम लोग का जो मैक्स गुड हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा हम लोग के करंट वैल्यू के, और ऐसा नहीं है मीन्स वो छोटा है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग आके इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे मैक्स गुड। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बिट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.